एक रात एक छोटे गांव में एक बारिश बरस रही थी। बारिश की बूंदें गांव की चारों ओर गूंज रही थी और वातावरण एकदम शांत था। उस रात की चांदनी नहीं थी और घने बादल ने सारे आसमान को ढांक लिया था। इस रात के माहौल में कुछ ऐसी खामोशी थी कि लोगों की दिल लगी रुक गई थी। इस गांव की कहानी का हीरो एक युवक था, नाम हर्षित। हर्षित को अपनी नौकरी के काम के कारण रात रात भर बाहर रहना पड़ता था। उसका घर गांव के बाहर एक छोटे से जंगल के पास था। बारिश के कारण उसके घर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने अब तक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमेशा ही तैयारी की होती थी। इस रात जब हर्षित अपनी नौकरी से लौट रहा था तो बारिश और तेज हवा ने उसकी चालों को और भी कठिन बना दिया। वह अपने घर की ओर बढ़ता हुआ जंगल के बीच से गुजर रहा था। जंगल की आवाजें और अनजाने दरवाजे बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन हर्षित ने अपनी हिम्मत को बुलंद रखा और आगे बढ़ा। एक दिव्य तेज आक्रोश के साथ उसने धीरे धीरे अपने पगड़ी की बजाय और अगले कदम बढ़ाया। जब उसने अपने घर की ओर देखा तो वह देखा कि उसका घर अब खासी दूर नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने कदमों की गति बढ़ाई और अंत में अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजे की तरफ ध्यान दिया और उसे खोला। उसका घर अंधेरे में था, लेकिन उसने धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाया। जब उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया तो वह अचानक से थम गया। उसका घर पूरी तरह से अंधेरा था और वह कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही वह अंधेरे में देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह आवाजें सुनता है, छुपे हुए चिल्लाहट की ध्वनि और अजीब अजीब गरज। हर्षित ने अपने घर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाया और धीरे धीरे अपने घर के अंदर जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह अंदर पहुंचा तो वह देखा कि उसके घर के अंदर कुछ बिल्कुल भी नहीं था। वह अब तक बहुत डर गया था और वह अपने घर में अधिक देर तक रुक गया। फिर उसने सोचा कि वह शायद अपने सपनों में था और वह उसे धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपनी बातों को विचार किया और उसे लगा कि कुछ गलत था। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक बड़ी बड़ी चमकती आंखें थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उसने देखा कि उसके घर के आसपास कुछ बड़े से आत्मा खड़ी थी। वह थी एक बहुत ही बड़ी और डरावनी आत्मा और उसकी आंखें हर्षित को देख रही थी। वह डर से घबराया और वह फिर से अपने घर की ओर बढ़ा। उसने अपने घर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उसने फिर से धक्का दिया और फिर से, लेकिन दरवाजे ने नहीं खुला। हर्षित की हालत बदतर हो रही थी और वह अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोला तो उसने देखा कि वह अपने घर के बाहर ही नहीं था। वह कहीं और था और उसकी परेशानी का कोई अंत नहीं था। इसके बाद हर्षित ने अपने घर की ओर फिर से देखा और वह देखा कि उसके घर के आसपास कुछ नहीं था। वह अपने आप को साफ समझा रहा था और वह अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, हर्षित, हर्षित, मैं यहाँ हूँ। वह अपने आसपास देखा और उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की वहाँ खड़ी थी। वह अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और फिर से खोली, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोला तो वह उसे देखा नहीं। वह अपने आसपास देखने लगा और वह फिर से उस लड़की को खोज रहा था। उसने उस लड़की के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर्षित, मैं तुम्हारी सहायिका हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हर्षित हैरान हो गया, लेकिन उसने लड़की की बात सुनी। वह पूछने लगा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरी किस तरह की मदद चाहिए? लड़की